तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लड़के ने किस तरह से बयान दे करके यही धर्मनिरपेक्षता है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर अत्यंत विवादित बयान दिया है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर दी है और कहा है कि सनातन धर्म को समाप्त ही कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन का सिर्फ विरोध ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है और इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके सरकार में युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। उदयनिधि स्टालिन पर दिल्ली से लेकर पटना तक अब जमकर सियासत की जा रही है। तो उदयनिधि स्टालिन का ये विवादित बयान जब से सामने आया है तब से सियासी गलियारों में चर्चा चरम पर हो रही है। सभी राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सनातन धर्म को उन्होंने समाप्त करने की बात कही है और ना सिर्फ समाप्त बल्कि डेंगू, मलेरिया, कोरोना से इसे बता दिया और ये भी कहा कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कोरोना को हटाना चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं, ठीक वैसे ही हम सनातन धर्म को भी मिटाना चाहते हैं, हमें इसे मिटाना ही है। अब आइए जानते हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने ऐसा क्या कहा था जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। उदयनिधि स्टालिन का विवादित बयान। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सनातन नाम संस्कृति का है, सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता और उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। जैसे कि हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसी तरह सनातन धर्म को भी मिटाना है और इसी तरह हमें इसे मिटाना भी है, हटाना भी है, ये कहना है स्टालिन का। और फिर क्या था, सियासत गर्मा उठी। केंद्र से लेकर राज्य तक में सियासी दलों की तरफ से अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तीखा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को सनातन को अपमान करने वाला बताया। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आपका क्या कर रहे हैं? सनातन के संतानों को अपमानित करना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लड़के ने किस तरह से बयान दे करके यही धर्मनिरपेक्षता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और युवराज राहुल गांधी जो जनेऊ पहन के टीका लगा के अपने को सनातन के संतान सिद्ध करने में लगे हैं, क्या उनको आप माफी मंगाएंगे या एलायंस से बाहर कराएंगे? और कहीं नहीं लिखा है कि अपने धर्म का अपमान करके धर्मनिरपेक्षता दिखाएं। ये 21वीं सदी का भारत है। 21वीं सदी विश्व गुरु बनेगा। माँ भारती के संतानों का सम्मान और सनातन का सम्मान करने वाला ही देश पर राज करेगा। सनातन के संतानों का अपमान करने वाले को देश की जनता सबक सिखाएगी। आपकी झूठी धर्मनिरपेक्षता और भ्रष्टाचारी मानसिकता पूरे देश की जनता इसकी सजा देगी। विपक्ष का गठबंधन केवल भारत के बहुसंख्यक आबादी को नीचे दिखाने के लिए ही बना है। जिस तरह से उदयनिधि ने यह बात कहा कि हिंदुस्तान से सभी सनातन धर्म वालों को समाप्त कर देना चाहिए, सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, जो काम अलाउद्दीन खिलजी नहीं कर सका, जो काम औरंगजेब नहीं कर सका, अगर उदयनिधि, स्टालिन और राहुल गांधी यह समझते हैं कि हम सभी बहुसंख्यकों को वह समाप्त कर देंगे तो यह भूल। और उदयनिधि स्टालिन के बयान पर अमित शाह ने कहा है कि वो इस देश की संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि ये लोग वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या?
अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर पटना से लेकर दिल्ली तक में सियासी घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन के नेता जहां खुद को बचाव करने में जुटे हुए हैं, तो बीजेपी ने INDIA गठबंधन पर सीधा हमला बोला है। सब लोग जानते हैं, हम लोग सनातनी हैं, लेकिन सनातन के नाम पर बीजेपी राजनीति भी करती रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान दिया है तो उनको अविलंब सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए, इस बात को वापस लेना चाहिए। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा? कबीर को फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए। कमाल की बात है भाई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को DMK के साथ जब सरकार चला रहे थे या अन्य DMK के साथ सरकार चला रहे थे, उस समय भी भर्त्सना न करनी चाहिए थी। वो जानते हैं कि जो समूचा द्रविड़ आंदोलन है वो सनातन विरोधी भावनाओं पर आधारित है। यद्यपि हमारी उनसे असहमति है, और जो सनातनी परंपरा का जो समन्वयवादी और जो समानतावादी दृष्टिकोण है उसके हम समर्थक हैं। और जरूरी नहीं कि घटक दलों की राय हर प्रश्नों पर एक हो। हम एक पार्टी नहीं है, हम 28 पार्टियों का गठबंधन है और सभी पार्टी के नेताओं को अपने अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है। अगर सनातन धर्म में कोई विकृति है, कोई त्रुटि है, उसका विरोध कीजिए, समझ में आ सकता है। लेकिन ये करना कि डेंगू और मच्छर के समान इसको हम खत्म कर देंगे, इसको जड़ से समूल नष्ट कर देंगे, फिर विरोध नहीं करेंगे, तब तो कांग्रेस और नीतीश कुमार जैसे पार्टियों को तय करना है। जो इनका तथाकथित महागठबंधन है उसको तय करना है। मैं लालू यादव जी और नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि आपने पहले बिहार में हिंदू धार्मिक छुट्टियों को बंद किया, अब आप बम्बई में INDA का मीटिंग करने के बाद क्या आपने अपने एजेंडा को स्पोक्स पर्सन स्टालिन के बेटे के मुंह से कहवा रहे हैं? सनातन को बंद खत्म करने का ये मलेरिया है, डेंगू है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार इसका जवाब दें। क्या भारत के सनातन को खत्म करने का, बिहार के सनातन को खत्म करने का अगर ये साजिश है, मैं भी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। लालू जी, नीतीश जी, आपको जवाब देना होगा कि हिंदुओं को आप जात में बांट करके चाहते हैं कि मैं सनातन को समाप्त करूं, ये संभव नहीं है। और इधर चिराग पासवान ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर आरजेडी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों से जवाब मांगा है। चिराग पासवान ने कहा है कि आरजेडी अपना स्टैंड स्पष्ट करके कि क्या वो इस बयान से सहमत है या नहीं है। स्टालिन जी के सुपुत्र का जिस तरीके से बयान आया, जवाब देना, जवाब दे राष्ट्रीय जनता दल कि क्या वो इस बयान से सहमत है। जवाब दे जनता दल यूनाइटेड, क्या वो इस बयान से सहमत है। भाई एक के बाद एक यहाँ पे सर्वधर्म सद्भाव की बात होती है और वहाँ पे आप अलग अलग समय पे एक दूसरे के धर्मों के ऊपर व्यक्तिगत आस्था को ठेस पहुँचाने वाले बयान दिए जाते हैं। स्टैंड क्लियर करें ना भाई, हम तो कांग्रेस से हम तो पूछ भी नहीं रहे, क्योंकि हम तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि संभवतः कांग्रेस उनके इस बयान से सहमत ही होगी। पर कम से कम ये दल तो अपना स्टैंड क्लियर करें